9th और 10th के बच्चे फिर एक बार जो है इस चीज़ का अवलोकन करेंगे और फिर इसी पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो के अंतर्गत या इंक्लूड है हम सीन करेंगे कि जो बचा हुआ शेष रूल है उस रूल को फॉलो करेंगे और उसके स्ट्रक्चर किस तरह से बने हुए हैं या बन रहे हैं उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे और उसी के बेस पर और उसी के आधार पर जो है हम शेष काम को करने में अपने आप को जो है व्यवस्थित होंगे या आगे होंगे। जैसे रूल नंबर अगर 3 को हम चेंज करते हैं तो रूल नंबर 3 में बताया गया है कि जब सेंटेंस में कब कहां क्यों कैसे अगर शब्दों का उद्गम हो रहा है या इस तरह के शब्द प्रोडक्ट हो रहे हैं सेंटेंस में तो इसे किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो बताया गया है कि जब आप इस तरह के शब्द को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड में यही होगा जो यहाँ ब्लैक बोर्ड को जो है अंकित किया गया है, चाहे कब हो, चाहे कहाँ हो, चाहे क्यों हो या कैसे हो। तो इंट्रोगेटिव वर्ड आप लिख देंगे और इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद जो है फिर आप जो है सीधे तौर पर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद फिर आप सब्जेक्ट की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आप आएंगे मेन वर्ब की तरफ और मेन वर्ब की तरफ जब आएंगे इसके फर्स्ट फॉर्म में पहले भी बताया गया है कि आप आईएनजी जोड़ देंगे और आईएनजी जोड़ने के बाद जो है अंत में आप ऑब्जेक्ट को यहाँ कंपोज करेंगे और कंपोज करने के बाद फिर जो है सेंटेंस को अंतिम रूप दे देंगे और अंतिम रूप देने के बाद जो है अंत में जो है साइन ऑफ इंडिकेशन का यूज कर देंगे। तो यह रहा आपका स्ट्रक्चर कि अगर कब कहाँ क्यों कैसे इस तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड आता है या इस तरह के प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी आप यहाँ राइट करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड और उसके बाद ही जो है सब्जेक्ट देखेंगे कि सिंगुलर की तरफ संकेत कर रहा है या प्लूरल की तरफ संकेत कर रहा है उसके ठीक अकॉर्डिंग जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे या यार लिखेंगे या एम लिखेंगे यह सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ काम करेंगे। अगर थोड़ा सा इसके विपरीत या इसके अगेंस्ट काम करेंगे तो बना हुआ स्ट्रक्चर या सेंटेंस आपका रंग या गलत होने की पूर्ण संभावना जो है व्यक्त की जाती है। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद ही मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हुए फिर अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज कर देंगे और फिर यहाँ आपका फुल स्टॉप होगा। जैसे एग्जांपल को अगर हम फेस करते हैं या एडॉप्ट करते हैं यहाँ एग्जांपल दिया गया है सत्ता एक पागल आदमी को कहाँ डांट रही है तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे बिफोर आप देखेंगे तो जाएगा आपका वेयर और फिर लिखने के बाद देखेंगे ध्यान देंगे कि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में सरिता है और सरिता ही भर रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो सरिता चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा इज और ये लिखने के बाद फिर सरिता की तरफ बढ़ेंगे तो
है आपका सब्जेक्ट है सरिता, तो आपका हो गया सरिता। और सरिता का यूज करने के बाद जो है फिर सीधे तौर पर आप चलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है डांटना, तो डांटना का हो जाएगा आपका चाइल्ड, और चाइल्ड में आप आईएन जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका चाइल्डिंग। वेयर इज सरिता चाइल्डिंग, उसके बाद है आपका एक पागल आदमी को, क्योंकि यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट को यहाँ आप राइट करेंगे या कंपोज करेंगे। तो चाइल्डिंग के बाद हो गया एक पागल आदमी को, तो एक का हो जाएगा आपका ए, पागल का हो गया मैड, और मैड के बाद फिर आदमी है, तो लास्ट में आप लिख देंगे यहाँ मैन, और मैन के बाद फिर जो है आपका साइंड एप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जब सेंटेंस के कहीं कहीं पर जो है इस तरह के शब्द उभरते हैं, इस तरह के शब्द जो है प्रेजेंट होते हैं या क्लियर होते हैं, तो सबसे बिफोर आप उसकी अंग्रेजी राइट करेंगे। उसकी अंग्रेजी राइट करने के बाद ही जो है आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इफ हो, यार हो, या हो। उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ देंगे, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर जो है अंत में साइन एप्लीकेशन का यूज करते हुए उस सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। तो यह रहा है आपका जो है रोल नंबर 3, और रोल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे। रोल नंबर 4 में है कि जब सेंटेंस में कौन सी इसका, इसकी, इतना, कितने, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा बारीकी और थोड़ा सा गहरा जो है मन करने के बाद जो है इसे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब इस तरह के वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव का, तो सबसे बिफोर जो है इसी का हम यूज करते हैं, अर्थात स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का यहाँ यूज कर देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करने के बाद फिर आप जो है सीधे तौर पर जो है अब उससे संबंधित जो नाउन है या उससे बिलोंग करने वाला नाउन है उसका यूज कर देंगे, और नाउन का यूज करने के बाद फिर आप जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब का जब यूज कर लेंगे तो फिर आप सब्जेक्ट की तरफ है अग्रसर हो जाएंगे, और जब सब्जेक्ट राइट कर लेंगे तो सब्जेक्ट के बाद फिर आप जो है मेन वर्ब की तरफ आएंगे, और मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में पहले भी बताया गया है और फिर बताया जा रहा है कि मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आप आईएन जोड़ देंगे, और आईएन जोड़ने के बाद जो है फिर आप यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर जो है अंत में जो है साइन एप्लीकेशन लगाकर जो है उस सेंटेंस को जो है समाप्त कर देंगे या खत्म कर देंगे। क्लियर है आपका स्ट्रक्चर। जब इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं तो सबसे बिफोर आप इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद उससे बिलोंग करने वाला जो नाउन होगा उसको लिखेंगे, और नाउन के बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएन जोड़ेंगे, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट दो है तो दोनों को राइट करेंगे, अगर एक है तो एक को राइट करेंगे, और फिर अंत में जब इसका समापन करेंगे या इसे एंड करेंगे तो साइन एप्लीकेशन का यूज कर देंगे। अगर एग्जांपल को हम फेस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उसे आप लगभग प्रोसीड करेंगे।
जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, राजा कितने सिपाहियों को एक जंग में प्रतीक्षा कर रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे आप कितने, तो कितने के अंग्रेजी आप लिखेंगे तो सबसे पहले हो गया आपका हाउ मेनी। अब हाउ मेनी लिखने के बाद है, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद उससे बिलोंग करने वाला नाउन। यहाँ कितने के बाद आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर जो अंकित किया गया है सिपाहियों दिया हुआ है। तो सिपाहियों चूंकि यह नाउन है तो नाउन की अंग्रेजी आप लिखेंगे हाँ सिपाहियों यानी सोल्जर्स। और सोल्जर्स लिखने के बाद आप यह ध्यान देंगे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है राजा है। तो राजा के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया इज, और इज लिखने के बाद फिर अब राजा की अंग्रेजी आप कंपोज करेंगे तो हो गया आपका द किंग, और किंग के बाद आपका हो गया प्रतीक्षा जो मेन वर्ब है। तो यहाँ हो गया आपका वेट, और वेट भी जोड़ देंगे आप, हो गया वेटिंग। तो एक द किंग वेटिंग, और वेटिंग के बाद आपका है एक जंग में है तो मेक अंग्रेजी अब सबसे बिफोर आप राइट करेंगे हो गया इन, और इन के बाद हो गया आपका ए, और यहाँ जंग का मतलब बैटल या वार, और फिर इस सेंटेंस को अंत का यांत्रिक रूप देते हुए लास्ट में साइंड ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आपने देखा कि जब इस तरह का शब्द होते हैं सेंटेंस में या वाक्य में तो सबसे पहले उसी का हम चुनाव करते हैं, उसी का चूजिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, कितने हैं तो कितने करने सबसे पहले आपने लिखा हाउ मेनी, उसके बाद उससे बयान करने वाला सिपाही यानी सैनिक, तो उसकी अंग्रेजी आपने यहाँ लिखा सोल्जर्स, और सोल्जर्स लिखने के बाद हाउ मेनी सोल्जर्स, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है राजा, तो राजा के अकॉर्डिंग आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब इज, और इज लिखने के बाद फिर राजा की अंग्रेजी आपने यहाँ देखा द किंग, और किंग लिखने के बाद फिर आप सीधे तौर पर जो है मेन वर्ब की तरफ अग्रसर हुए। तो मेन वर्ब आपका है प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा का आपने यहाँ लिखा वेट, तो वेट में आइए जोड़ दिए वेटिंग। उसके बाद आपका बचा हुआ केवल एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ एक जंग में, तो उसके अंदर प्रीपोजिशन शब्द है में, तो एक अंदर आपने लिखा इन, फिर ए जो आर्टिकल है ए, और जंग यह लास्ट में लिखकर जो है उस सेंटेंस को जब भी करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन का हम यूज कर देंगे। तो इस तरह से रहा है आपका इंट्रोगेटिव के रूल नंबर 3 और 4। तो 3 वाले में बताया गया है कि इसमें आया था कब कहां कब कैसे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा और किस तरह से उसे कंपोज करेंगे या किस तरह से उसे मेकअप करेंगे। और रूल नंबर 4 में आपने देखा कि अगर आता है कौन सा कौन से किसका किसकी कितना कितने, तो आपने देखा कि जब इसका स्ट्रक्चर आप मेकअप करेंगे या क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आपने देखा कि आपका उससे बिलोंग करने वाला जो नाउन है यानी संज्ञा उसको लिखेंगे। और जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर आपने देखा कि कितने के बाद उससे संबंधित जो था सिपाहियों यह आपका नाउन था, तो जस्ट आपने उसको चूज किया है। यहाँ देखिए कितने का हाउ मेनी, और सिपाहियों का हो गया सोल्जर्स। उसके बाद यहाँ फिर आपका था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तो सब्जेक्ट आपका था राजा, तो राजा के अकॉर्डिंग आपने यूज किया हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद राजा का अंग्रेजी आपने यहाँ लिख दिया द किंग। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर में दिया हुआ था मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, यहाँ था प्रतीक्षा कर रहे, यहाँ प्रतीक्षा का मतलब अंग्रेजी में लिखेंगे वेट, और वेट में जो है आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वेटिंग। और वेटिंग लिखने के बाद है फिर लास्ट में बचा हुआ जो शब्द है एक जंग में, तो उसको आपने लास्ट में लिखा प्रीपोजिशन शब्द में इन। उसके बाद ये जंग का हो गया ये बैटल, और लास्ट में जो है साइन ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर सेंटेंस को आपने इंड कर दिया। तो इस तरह से रहा है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो है इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, और शेष हम लोग जो है अगले वीडियो जो है पढ़ेंगे।